जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली जो है कर्नाटका स्टेट वो सुर्खियों में बना हुआ है। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले जब राज्यसभा की इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, उस दिन यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लगाए गए थे। प्रो पाकिस्तान जो स्लोगन्स हैं वो कर्नाटका असेंबली में लगाए गए थे। ये सबसे शर्मनाक जो बात है वो निकल के आ रही है। अभी पूरी एनालिसिस करने वाले हैं एक्चुअली पूरा मामला है क्या, और इसके लिए यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस लैब ने 3 लोगों को रिसेंटली अरेस्ट भी किया, क्योंकि फिलहाल कुछ दिनों तक ये कंफर्म ही चल रहा था कि यहाँ पर ये स्लोगन्स लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं। इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, आप मल्टीपल्स आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये राज्यसभा के इलेक्टेड एमपीज रिसेंटली चुने गए, जिसका नाम नासिर हुसैन कहा जा रहा है। तो इन्हीं के सपोर्ट में यहाँ पर कुछ लोग नारे लगाए थे। तो पूरी कहानी की शुरुआत जो होती है, ये शुरुआत होती है कर्नाटक के राज्यसभा इलेक्शंस को लेकर। देखिए, आपको बताना चाहते हैं, जब ये चीजें बाहर निकली तो उस वक्त वह यहाँ पर जो स्लोगन है वो लगाए गए नहीं लगाए गए, इसको लेकर एक कंफ्यूजन था, क्योंकि कुछ लोग का मानना ये था कि कुछ और भी स्लोगन्स लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जब फॉरेंसिक रिपोर्ट जब सामने आई तो यहाँ पर ये फाइनली मालूम चला कि डेफिनेटली कि यहाँ पर कि स्लोगन्स में प्रो पाकिस्तान जो स्लोगन्स है वो लगाए गए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोले गए यहाँ पर। और इसको लेकर यहाँ पर 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है कर्नाटक असेंबली प्रीमाइसिस में। और यहाँ पे एक चीज और लिंक नजर आ रहा है। आप आज की बेसिकली न्यूज है कि जब यहाँ पर 2022 का एक इशू है, और जब बीजेपी वर्कर के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया था कि इन्होंने अपनी साइड से एक रैली के दौरान यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। ये चीजें ना आज निकल के आ रही है, इसे आपको हम बताएंगे ये चीजें इस वीडियो में कंप्लीट। तो एक्चुअली इशू स्टार्ट कहां से होता है, देखिए कुछ दिन पहले जब कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और यूपी तीनों में राज्यसभा के इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, लेकिन कर्नाटक में आपको बताना चाहते हैं कि राज्यसभा के 4 सीटों के लेकर यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, जिसमें यहाँ पर कांग्रेस की जो सरकार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल जो सीटें हैं कांग्रेस की असेंबली की 224 है, जिसमें से कांग्रेस की 134 सीटें और बाकी जो एनडीए यानी कि जो बीजेपी और जेडीएस के मिला के 85 सीटें हैं। तो यहाँ पर सरकार कांग्रेस की है, तो इन्होंने अपने साइड से 3 कैंडिडेट को यहाँ पर आगे सीटें खड़ी की, ठीक है। और बीजेपी ने यानी एनडीए ने अपने साइड से 2 सीटें खड़ी की। तो इसके लिए यहाँ पर लेकिन है सीटें 4, तो कांग्रेस ने यहाँ पर 2 सीटें जीत ली, बीजेपी ने 1। लेकिन जो फाइनल जो एक था, जिसको लेकर एक छोटा सा घमासान देखने को मिला, लेकिन फाइनली बीजेपी की साइड से यहाँ पर जो मेंबर थे वो चले गए कांग्रेस की साइड में, और कांग्रेस अल्टीमेटली यहाँ पर 3 सीटें जीत जाती है और बीजेपी के पास 1 होता है। इसको लेकर यहाँ पर खुशियां मनाई जाती है सैयद नासिर हुसैन की तरफ से कि फाइनली कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटें जीत चुकी है। और इसी खुशी के माहौल पर यहाँ पर स्लोगन्स लगाए जाते हैं, प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स। और जब ये स्लोगन बेसिकली लगाए जा रहे थे, तो वहां पर आपको मालूम है कि वीडियो और मोबाइल का जमाना आज के टाइम में, तो कुछ लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड भी किया। उस वीडियो में कुछ आवाजें भी आई, और जब आवाजें आई तो यहाँ पर जो बीजेपी की साइड से यहाँ पर जो एलिगेशन वो लगाए जा रहे थे कि इस एक फुटेज है जिसमें कहा जा रहा है पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं। और इसको लेकर यहाँ पर जो लोकल मीडिया चैनल्स है वहां पर भी ये वीडियो टेलीकास्ट किए जा रहे थे। लेकिन जब ये बातें चीफ मिनिस्टर के पास जब पहुंचती है, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के पास में, तो ये बेसिकली ये फॉरेंसिक साइंस लैब के पास ये भेजी जाती है, खासकर इसके इस वीडियो की सच को लेकर। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा था कि एफएसएल रिपोर्ट जो बेसिकली जो अगर कंफर्म करती है कि यस की प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स लगाए गए हैं, तो यहाँ पर जो कल्प्रिट्स होंगे उसके ऊपर डेफिनेटली यहाँ पर एक्शन लिए जाएंगे। यहाँ पर ये भी चीजें सामने निकल के आ रही थी कि जो प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स लगाए गए हैं सैयद नासिर हुसैन की तरफ, जो कांग्रेस लीडर है, इन्हीं के सपोर्टर्स की तरफ से लगाए गए हैं राज्यसभा में जो इलेक्शन हुए थे उनके विक्ट्री की खुशी में। लेकिन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया यहाँ पर ये कहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसमें बेसिकली जो नारे जो बीच में लगाए गए थे वो पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं था, वो नासिर शाह जिंदाबाद था। तो उन्होंने ये कहा कि एक बार फिर से चेक कीजिए, एक बार डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको जो रियलिटी वो मालूम चलेगा। लेकिन जो रियलिटी है वो कुछ और ही था। जब एफएसएल की रिपोर्ट आई और जब बीजेपी के हाथ लगे, तो यहाँ पर अंडरलाइन करके यहाँ पर लिखा गया, टू द लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ द क्वेश्चन इन दिस केस बीइंग वेदर इफ इट वाज नासिर साहब जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, द एबव एनालिसिस इंडिकेट्स दैट इट इज हाईली प्रोबेबल टू बी पाकिस्तान जिंदाबाद। ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ज्यादा संभावना ये है कि पाकिस्तान जिंदाबाद ही यहाँ पर बोला गया है। और इसको लेकर कर्नाटक के जो होम मिनिस्ट्री है, और ये होम मिनिस्ट्री बेसिकली कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी यहाँ पर जो डॉक्टर जी परमेश्वरा जो है, इन्होंने यहाँ पर कंफर्म किया है एफएसएल रिपोर्ट को लेकर कि यस डेफिनेटली यहाँ पर प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स है वो लगाए गए यहाँ पर ड्यूरिंग द विक्ट्री ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ नासिर हुसैन। और ये पूरा जो चीजें हुई ना, विधानसौधा जो कॉम्प्लेक्स यानी विधानसभा ही कह सकते हैं इन शॉर्ट, यहाँ पर ये लगाए गए हैं। और इसके बाद में पुलिस एक्शंस में आती है और यहाँ पर 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है। इल्ताज जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मुनावर जो बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं, मोहम्मद शाफी नसीपुदी ये हावेरी डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर, तो ये यहाँ से बिलोंग, 3 लोगों को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है, इसे अरेस्ट किया जाता है। जब ये चीजें कंफर्म होती है तो यहाँ पर बीजेपी के साइड से भी
ये डिमांड की जाती है कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं, इसके लिए ओनली इतनी सज़ा काफ़ी नहीं है, इनके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जिस जो यूएपीए शॉर्ट में कहते हैं, इसके ऊपर चार्ज लगाने चाहिए। और आपको बता दें यूएपीए जो एक्ट है, ये बेसिकली राष्ट्र खिलाफ जो भी आवाज़ें होती है, जो भी क्राइम्स होती है, इसके खिलाफ में यूएपीए एक्ट लगता है। इवन ये भी कहा गया कि सेडिशन एक्ट भी इसके ऊपर लगना चाहिए, जो कि आईपीसी का 124 ए जो सेक्शन है, उसको लेकर। लेकिन अगर आपने एक चीज़ सुनी होगी कि आपने एक छोटा-सा आपको एक किस्सा सुनाते हैं। आपने हेरा-फेरी मूवी देखी होगी फर्स्ट वाली लास्ट सीन अगर आपको मालूम होगा कि जब प्रेस रावल का कोई कुर्ता फाड़ देता है, तो इसके बदले में ना वो सबके कुर्ते फाड़ते हैं, सभी के। वो चीज़ें ना जब ये चीज़ें आर्टिकल रिसर्च हो रही थी, तो हमें वो चीज़ें दृश्य हमें याद आ गया कि मेरा कुर्ता फटा है ना, सबके हम कुर्ते फाड़ेंगे। तो तो एक्चुअली यहाँ पर ये जो चीज़ें निकल के आ रही है कि 2022 का एक स्लोगन जो दिया गया था जब यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था पूरा इश्यूज एक्चुअली मांड्या डिस्ट्रिक्ट का था जब बीजेपी ने अपनी साइड से एक डेमोन्स्ट्रेशन या हम ये बोल सकते हैं रैली निकाली थी जिसमें 2022 की टाइम में जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की साइड से जब पीएम मोदी के ऊपर एक एलिगेशंस लगाए कुछ बातें बोली टिप्पणी की गई थी कि जो पीएम मोदी है वो गुजरात के गुज्जर की तरह इस तरह कुछ बातें बोली गई थी। तो इसको लेकर यहाँ पर जो बीजेपी के साइड से मांड्या डिस्ट्रिक्ट में कुछ इनके खिलाफ प्रोटेस्ट देखी जा रही थी। उसी प्रोटेस्ट में एक किसान था जिसका नाम था रवि और ओनली ये कन्नड़ बोल सकता था। इन्हीं के ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। जो कन्नड़ बोल सकता है उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है। और क्योंकि ये किसान है, इसे कुछ मालूम नहीं है, ओनली कन्नड़ जानता है, तो लीडर को पकड़ेंगे। तो जो लीडर है, प्रेसिडेंट है इंद्रेश एनएस, इसे यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ बीजेपी ने ये कहा कि बेसिकली पॉलिटिकल वेंडेटा है कि आपके ऊपर धब्बे लगे हैं तो धब्बे का थोड़ा सा छिड़काव आपके ऊपर भी देते हैं। खैर ये सब जो चीजें है ना, बियॉन्ड अगर हम बात करें, राष्ट्र हित के बारे में बात करें, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात करें, तो डेफिनेटली यहाँ पर अपने साइड से एक्चुअली हम खुल के बोलते नहीं है, लेकिन खुल के यहाँ बोलते हैं कि ये जो एक्शन है, ये जो चीजें हुई है, इवेंट जो स्लोगन लगे प्रो पाकिस्तान स्लोगन, ये निंदनीय है। ये सबसे वर्स्ट इवेंट कहा जा सकता है क्योंकि एक तो होता है खुले में किसी या फिर कोई पब्लिक ऐसे स्लोगन्स लगा दिए बाहर में, लेकिन ये कहाँ हो रहा है? ये असेंबली में हो रहा है। कौन लगा रहा है? देश के पॉलिटिकल नेता, पॉलिटिकल जो पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक एमपीज लगा रहे हैं। वो एमपी जो आगे चलकर पॉलिसीज का निर्माण करेंगे, लॉज एक्ट्स फॉर्मुलेशंस में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे लोग यहाँ पर इनके बीच में ऐसे स्लोगन लग रहे हैं। इट्स शेम ऑन यू, यही कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मैटर को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।